नमः। ओम श्री नारायण नमः। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसते रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए महाराज। पुलस्त्य ऋषि मुनि ने कहने लगे, हे महाभागे, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र के द्वारा। और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव भगवान श्री नारायण का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि को जागरण करना चाहिए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उनके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से श्री भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें, तत्पश्चात खिचड़ी का दान करें। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित भगवान को अर्घ देकर स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभान, हे सुब्राह्मण, हे पूर्वजों के जगत पते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को व्याम और गौ तिल पात्र देना चाहिए। तिल का स्नान, भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। तिल मिला के भोजन करें, तिल मिला के स्नान करें और तिलों का उपटन भी शरीर पर लेप करें। उतने ही कहते हैं जितने तिलों का आप दान करते हो, जितने दाने तिलों का दान, उतने वर्ष तक स्वर्ग में वास मिलता है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहते हैं पहला है तिल का स्नान करें, दूसरा है तिल का उबटन लगाएं, तीसरा है तिल का हवन करें, चौथा है तिल का तर्पण करें अपने देवताओं पितरों के नाम का, पांचवा है तिल का भोजन करना चाहिए, छठा है तिलों का दान करें। ये
तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह खट तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं इस खट तिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूं, तुम ध्यान से सुनो। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहते हैं, एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया तो भगवान ने जो खट तिला एकादशी का महात्म नारद जी को सुनाया, सो मैं आप तुमसे कहता हूं। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, खट तिला एकादशी का क्या पूर्ण होता है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी देवता या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति तो होनी कठिन बात है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी का रूप बना लिया और मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे मैंने भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे माता, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि वस्तुओं से शून्य कर दिया। वह सुन अपने घर को जब शून्य पाया, घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि वस्तुओं से शून्य क्यों है? बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसका क्या कारण है भगवान? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहां देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे खट तिला एकादशी का व्रत और पूर्ण विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो खट तिला एकादशी का महात्म पहले मुझे सुनाएं। उनमें से एक देव स्त्रियां कहती है, मैं तुम्हें कथा सुनाती हूँ, तुम सुनो। जब ब्राह्मणी ने खट तिला एकादशी का महात्म सुन लिया, तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न आसुरी है, वरुण पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथयानुसार खट तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और स्वरूपवती हो गई।
तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर खटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न कर तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस कथा को श्रवण करते हैं उन्हें भगवान का परम पद प्राप्त होता है। भक्तों, एकादशी श्रवण करने के लिए इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें ताकि आने वाली व्रत कथाएं ऐसी आप तक पहुंचती रहे। प्रेम से बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।